मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है मुझसे कि आप हमें कॉफ़ी बनाना सिखाएं जिस तरह से आप बनाते हैं, क्योंकि आपकी जो कॉफ़ी है बहुत फ्रॉथी बनती है जबकि मेरी वैसी नहीं बनती है। तो ये रही जी कॉफ़ी मैं कैसे बनाती हूँ डिटेल में। उम्मीद है ये क्लिप्स बहुत हेल्पफुल रहे होंगे और आपको समझ आ गई होगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल वे है जिस तरह से मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। और यहाँ पर जो कॉफ़ी फिनिश हो गई थी तो मैंने दूसरी कॉफ़ी निकाल कर रख दी है और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आपने कौन सी ऐप डाउनलोड की हुई है कि जब अजान होती है तो उस ऐप में भी अजान होना शुरू हो जाती है और आपको टाइमिंग पता चल जाती है। वो ऐप है जी, ये अजान के नाम से ऐप है, ATHAN। आप लिखेंगे तो ये अजान वाली ऐप आ जाएगी। इसके अलावा इस ऐप में दुआएं भी हैं और वो रोज़ दुआ भी आती है, रोज़ कोई ना कोई दुआ याद करने के लिए। इसके अलावा कुरान भी इस ऐप में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। ये ऐप बहुत हेल्पफुल है इस तरह से क्योंकि यहाँ पर विंडो ज़्यादातर क्लोज़ होती हैं, आपको पता नहीं चलता बार अजान हो गई है तो लेट ना हो जाए नमाज मेरी। तो इस ऐप से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है कि जैसे अजान होती है मोबाइल में जो है वो अजान होना शुरू हो जाती है और मैं टाइम से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत सारे DMs आए हुए हैं कि आप ग्रॉसरी पे वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं, कि एक प्रॉपर ग्रॉसरी मंथ में आपको कितने पैसे चाहिए बहरीन में अच्छी ग्रॉसरी पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो एक अप्रॉक्सीमेशन है वो तो मुझे पता है, बट मैं उसके लिए एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरी ग्रॉसरी बहुत बिखर कर आती है, आपने देखा होगा वीडियोस में आए दिन ग्रॉसरी कर रहे होते हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज़ पेंडिंग होती है, लाने वाली होती है। तो कभी भी हम लोगों ने मंथ की इकट्ठी ग्रॉसरी नहीं की है। तो इंशाल्लाह जब भी करूँगी ना, प्रॉबेबली रमज़ान की तो हम ऐसे ही करते हैं, तो करूँगी ना तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से लाजमी वो सब चीज़ें शेयर करूँगी या फिर एक और वीडियो बना दूँगी, उसमें मैं आपको एस्टिमेशन बता दूँगी कि कितना आपको बजट चाहिए है यहाँ बहरीन में फैमिली के साथ रहने के लिए। बट फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स किया करें नीचे, वरना मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, कभी कभार बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं। खैर यहाँ पर जी चलते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बिनिश के लिए कॉल्सा बनाने लगी। मैंने पहले कभी भी नहीं था बनाया, ना ही मुझे इवन पता था कि इसे कॉल्सला कहते हैं जो बर्गर्स के साथ मिलता है। सीरियसली मुझे नहीं था पता। खैर मैंने नेट पे जो रेसिपी देखी थी उसमें यही था कि इस तरीके से उन्होंने कैबेज कट किया, शायद कैरेट थी, बट आई डोंट हैव अ कैरेट विद मी, सो मैं बस इसी को। और यहाँ पर जी जो पाकिस्तान से लाई थी ना मैं वो हो गई ख़त्म। तो मैं ना ये अमेरिकन गार्डन की है, इसके साथ बनाऊंगी, तो देखती हूँ इसका फ्लेवर कैसा आता है। आई एम गेटिंग वेरी कन्फ्यूज, मुझे नहीं पता क्यों। चलें, उसमें ना सिर्फ मेयो डाली हुई थी उन्होंने। ओके बिस्मिल्लाह, अल्लाह अच्छी बन जाए। मेयो डाली थी उन्होंने एंड देन थोड़ी सी वाइट पेपर थी, देन चुनू मुनू सा सॉल्ट था और फिर शुगर थी उसमें लाइक 1 टीस्पून के अराउंड अबाउट। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी। चलिए अब देखते हैं मिक्स करके, क्योंकि मेरी जो शुगर है ना बहुत ही बारीक है, सो इसको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें और में हो जाएगी। ओके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर आई थिंक और सॉरी वाइट पेपर है, थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। अब देखती हूँ इसको टेस्ट करके सही बनी है कि नहीं बनी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बिल्कुल फॉर द फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। एक मिनट, सही बन गई है, पर बिना शक के बताएगी। मुझे एक्चुअली वो ज़्यादा खाती है, उसको ज़्यादा टेस्ट का पता है। मैंने तो हार्डली लाइफ में मेरे ख्याल में 2 से 3 बार खाई हुई है ये जो बर्गर्स के साथ आती हैं, दैट्स इट। तो मैं उसको अब देने जा रही हूँ, फिर देखती हूँ मैं। और बिनिश को जी पसंद आ गया, अब मैं चीज़ें जगह पे रखने लगी हूँ। तो मिलते हैं जी आपसे थोड़ी देर के बाद। ये जो मैरिनेशन मैंने बना के फ्रीज़र में रखी थी वो इतना सबको पसंद आया कि मुझे फिर से बनाना पड़ा चिकन। तो यहाँ पर जी मैं मैरिनेट कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं महीने बाद इसको यूज़ करूँगी, बट नहीं,
तो फिर ये बनाना पड़ गया मुझे। तो मैंने अब ऐसे अभी थोड़ा सा बस डिफ्रोस्ट किया था, मैंने इसको बाहर रखा था लाइक हार्डली 15 मिनट्स के लिए। तो उसी में मैंने फिर इसको तोड़ कर तो लगा दिया चिकन पर, और अब थोड़ी देर के लिए रखूँगी और उसके बाद इसको मैं कुक कर लूँगी। इतना मज़े का ये बना है, बिलीव करें आयान को इतना पसंद है, उसकी वजह से स्पेशली मैं जो है ना आज भी ये बना रही हूँ। और वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद आया, ज़ुशान को भी बहुत पसंद आया, बट जो चीज़ बच्चों को ज़्यादा पसंद आए तो वो हम लोगों को ज़्यादा खुशी होती है। सो बस इसीलिए फिर मैंने ये मैरिनेट कर दिया है और फिर थोड़ी देर तक मैं इसको कुक कर लूँगी। साथ अगेन थोड़े से मैं पोटैटोज़ काटूँगी, लाइक वेज काटूँगी जो है वो। क्या? कोई बात नहीं, दैट्स ओके। वॉश कर दो। लो दो, वॉश कर दो। तो साथ में आलू काटूँगी कल की तरह और मैं सर्व कर दूँगी। ये लो यहाँ। और अयान ये हेयर कट करा कर है। अयान इधर देखो, ऐसे मुंह में डालो ना, बीच में नहीं डालो। मुझे भी खा लिया है। खाई तो रही है अपनी। मैंने एयर फ्रायर में जो वेज एटस बनाए थे वो बहुत देर से बने थे, लाइक 35 to 40 मिनट्स लग गए थे। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। अच्छा 35 to 40 मिनट लग गए थे उसको ना बेक होने में, एयर फ्रायर होने में, जो भी आप कह लें, कुक होने में। सो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना, पहले तो बॉइलिंग वाटर में मैंने इसको डालना था, बट खैर मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है पानी में। और थोड़ा सा ये हल्का सा ये बॉईल हो जाए, लाइक 3-4 मिनट्स। जब पानी बॉईल हो जाएगा उसके बाद 3-4 मिनट्स के बाद मैं इनको ड्रेन कर लूँगी और फिर मैं मसाला लगाकर इसको फ्राइंग पैन में कुक करूँगी। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट निकलता है, तो फिर आप लोग के साथ भी वो शेयर करूँगी। अभी ये ज़रा हो ले तो फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। उतनी देर में मैं मगरिब पढ़ कर आई। सो बिल्कुल 1 मिनट ईमान। और ये जी 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इनको ड्रेन करने लगी। ये 50% कुक हो चुकी हैं, बाकी जो है उसको मैरिनेशन के बाद कुक करेंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको ड्रेन कर लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने इन्हें ड्रेन कर लिया था और बिल्कुल भी मैंने ठंडा होने का इन्हें टाइम नहीं दिया, इसी के ऊपर मैंने मैरिनेशन लगा दी थी और वेज पोटैटोज़ को मैंने लिड लगा कर पकने के लिए रख दिया था। और 6 से 7 मिनट में ये वेज पोटैटोज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे। और मैंने शुक्र अदा किया कि आज जो है ना मुझे खबारी नहीं हुई, वरना एयर फ्रायर में ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और दूसरी तरफ जी मैंने एक तरफ रखा हुआ था फ्राइंग पैन में एक जो होल चिकन है उसको काट के ना मिड से उसको मैरिनेट करके मैंने जी फ्राइंग पैन में बनाया है, और एक मैंने रख दिया था एयर फ्रायर में कि उसमें बन जाएगा। क्योंकि सबको भूख बहुत लगी हुई थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से दोनों जगह पर एक एक रख देती हूँ चिकन, तो जल्दी से जो है ये बन जाएगा। एक्चुअली इतना ज़्यादा अयान को पसंद आया, ज़ुशान को पसंद आया कि वो इसको ना ऐसा ज़्यादा खाना पसंद कर रहे थे कि बनिस्बत किसी ब्रेड के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। सो इसलिए फिर मैंने 2 बना लिए क्योंकि फिर थोड़ा पड़ जाता है। क्योंकि आप लोग को आइडिया तो होगा कि ज़्यादातर बहरीन में आपको जो है वो मुर्गी या तो 800 ग्राम की मिलती है या बड़ी हद है 1 kg की। इससे ज़्यादा की आपको यहाँ पर मुर्गी बहुत कम नज़र आएगी। वैसे मैंने तो नहीं देखी है, मे बी हूँ। यहाँ पर जी पेरी पेरी चिकन जो कि फ्राइंग पैन में मैंने बनाया था वो बन के रेडी हो चुका था, जबकि एयर फ्रायर वाला जो है अभी बनने में टाइम ले रहा था क्योंकि उसको मैंने लेट रखा था और दोनों में ही 30 मिनट्स लगते हैं चिकन को कुक होने में। रेसिपी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी आप लोगों के साथ। और यहाँ पर जी पेरी पेरी डिप रेडी हो चुकी थी जो कि मैंने योगर्ट में बनाई है। आप जो है वो मेयो वाली डिप भी बना सकते हैं, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू। हमें योगर्ट में अच्छी लगती है तो मैंने योगर्ट में बनाई है। आप लोग को मेयो में अच्छी लगती है तो पेरी पेरी सॉस लें और उसको आप सिर्फ मेयो में जस्ट मिक्स करें तो आपके पास पेरी पेरी डिप रेडी हो जाएगी। इसके अलावा काम मेरा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे मैंने पहले से मैरिनेशन बना के रखी हुए काम बहुत थोड़ा हो फिर भी मेरा काम निकलता आता है। पूरा दिन मैं अगर खड़ी हूँ ना तो फिर खड़ी रहती हूँ। खैर इस वक्त मैं स्टूल पे बैठी हुई और ये ड्रॉर सेट होने वाला था और बहुत देर से पेंडिंग जा रहा था। ईमान की सारी पिन्स बिखरी हुई थी, इसके अलावा मैंने अपने लिए भी जो ब्लैक वाली पिन्स होती है ना वो भी ईमान के ड्रॉर में ही रख देती हूँ। ये भरा पड़ा है और यहीं पर जो है मैंने सोच लिया है कि अपनी जो पिन्स है ना उनको भी मैंने इस पैकेट में डाल के इधर ही रख दिया जिपलॉक बैग में। जो मेरी अबाया और स्कार्फ पिन्स होती है ना वो वाली पिन्स हैं। इसके अलावा जो पिन्स वगैरह टूटती चली जाती है ना उन्हें मैं एक जगह रखती जाती हूँ और फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो UHU पकड़ती हूँ। मैं सारी पिन्स को एक ही बार में जोड़ लेती हूँ। UHU से बहुत आसानी हो जाती है मुझे पिन्स जोड़ने में।
एक्चुअली ये मेरी पुप्पो की यहाँ करती थी, वो भी एक जगह सारी पिन्स रख लेती थी। मैं छोटी होती थी ना तो मैं इनको ऑब्जर्व करती होती थी और फिर जब उन्हें टाइम मिलता था वो UHU पकड़ती थी और सब चीज़ें जोड़ लेती थी। तो वही आदत मेरे में भी आ गई है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर जी जो वेट टिश्यूज़ हैं, वाइप्स हैं अभी यहाँ के, वही वाले यूज़ करते हुए तो मैंने ड्रॉअर को क्लीन कर लिया है और सारी पिन्स को असेंबल कर दिया। कोशिश की है जो एक कलर की पिन्स हैं एक उस पे आ जाए कार्ड पर, बट कुछ नहीं आ सकी हैं तो उन्हें फिर मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जैसे येलोज़ हैं तो अलग कर दिए, पिंक्स हैं तो अलग कर दिए, ब्लूज़ अलहदा कर दिए, इस तरह पर्पल्स हैं तो अलहदा कर दिए। इस तरह से मुझे बड़ा आसानी हो जाती है सॉर्ट करने में कि जब ईमान को जौन सा कलर का उसने सूट पहना होता है तो वो वाला मैं उठाती हूँ कार्ड और उसमें से पिन सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसको लगा देती हूँ। बाज़ वक़्त उससे भी पूछती हूँ कि ईमान आपने क्या लेना है, कौन सी लगानी है। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, उन्हें खुशी भी होती है कि मामा मुझे इंपॉर्टेंस देनी है, कि मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने कौन सी पिन लगानी है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा जो ब्लैक पिन्स हैं मेरी और ईमान की भी, जो कलर्ड पिन्स हैं, इसके अलावा जो जूड़ा पिन्स हैं ईमान की भी हैं और मेरी भी हैं। बच्चों के लिए छोटी होती हैं और आगे से राउंडेड होती हैं, लाइक वो ऐसी होती है कि बच्चों को ज़ख्म नहीं हो, वो मैंने भी रख दिया। इसके अलावा ब्लैक पोनीज़ हैं, रबर बैंड जो हैं वो रख दिया। और इसके अलावा इस तरह से ये पोनीज़ हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। दिखने में आपको ये छोटी लग रही हैं बट ये बहुत अच्छी हैं, इवन इनको मैं भी लगा सकती हूँ। और ये वाली पोनीज़ भी बहुत अच्छी हैं, ये मैंने यहाँ से बाय की थी, एमिरेट से बाय की थी। और इसके अलावा कैचर्स का भी मैंने एक पैकेट बना दिया है, जिप लॉक। इस तरह से ये होगा कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं और बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने पोनीज़ का भी अलग से बना दिया है, ड्रॉअर में सेक्शंस और तरह मैं बना नहीं थी सकती, सो इस तरह से मैंने जिप लॉक बैग्स बनाकर तो जी रख दिए हैं। इसके अलावा ईमान के जो हेयर बैंड्स थे ना, उन्हें मेरे पास ये इस तरह के ये बैग है, इसके अंदर मैंने सारे ईमान के हेयर बैंड्स रख दिए हैं। अभी अभिया के इसमें कोई चीज़ नहीं रखी हुई, अभिया का एक अलग बैग है जिसमें मैं उसके सिर्फ हेयर बैंड्स अभी लिए हुए हैं और वो मैंने उसके अंदर रखे हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा हैक ढूंढा है, मे बी बहुत से लोगों को पता हो बट मुझे नहीं था पता। मैंने बस एवं तुक्का मारा और ये काम कर गया है। आपने ये देखा, ये ग्राउट देखिए किस कदर गंदा है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर लगा दूंगी हार्पिक और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी और उसके बाद मैंने सिंपली इसको क्लीन कर लिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल एकदम से ग्राउट जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। और यही हैक मैंने जो है वो किचन में किया है। आपने देखा था मेरे किचन के ग्राउट्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं, आए दिन मैं इन्हें साफ़ कर रही होती हूँ बट बहुत जल्दी अगेन गंदे हो जाते हैं, बल्कि सही से साफ़ एक बार भी नहीं हुए हैं। और यहाँ पर देखें जी किस कदर अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं, लाइक 80% ये क्लीन हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और सेटिस्फैक्शन हुई है। बस मैंने अभी किचन के किए हैं और एक जो टाइल मैंने आपको बाहर दिखाई है वो की है। इसके अलावा मैंने अभी नहीं साफ़ किए हैं क्योंकि इस टाइम रात के 11-12 बज रहे थे और मैं सोने लगी थी तो अचानक से मेरा पता नहीं क्या प्लान हुआ, मुझे क्या समझ आई तो मैं एकदम से उठी और मैंने ये सफाई शुरू कर दी। और उसके बाद जी मैं फिर किचन में आ गई थी। मैंने कहा किचन जो नीट एंड क्लीन है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने कहा मैं मसाले भी डाल के रख देती हूँ क्योंकि अयान की बर्थडे है करनी है, तो मैंने कहा प्री जो उसकी तैयारियाँ ना वो शुरू कर देती हूँ, जैसे मसाले वगैरह जो भरने हैं। इसके अलावा जो M&M भरने वाली हुई है, लाइक इसकी भी डिब्बी खाली हुई थी तो मैंने कहा ये भी भर देती हूँ। और यहाँ पर आप मेस चेक कर सकते हैं। सो बस इसको मैं समेटूँगी, सब चीज़ों को मैंने निकाल लिया था। ये देखें अभी मैंने साफ़ किए ग्राउट से नीचे, ये देखिए दाल गिर गई मुझसे डालते वक्त। खैर कोई मसला नहीं है, कम से कम सफाई भी हो गई अच्छी वाली और चीज़ें भी मैंने भर के रख दी हैं। थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की जो कि बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं था लग रहा। सामान इतना ज़्यादा माशाल्लाह होता है कि वो ऑर्गेनाइज हो ही नहीं पाता मेरे से। और अब मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लिस्ट बना ली थी कि मैंने क्या क्या बनाना है, बाद में जो भी चीज़ ऐड करनी होगी मज़ीद ऐड कर लूँगी या जो भी चीज़ सब्सट्रैक्ट करनी होगी तो उसको निकाल दूँगी। और इसके अलावा मैंने चिकन भी डीफ्रोस्ट कर दिया था, लाइक डीफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया। ये जब हाफ़ डीफ्रोस्ट हो जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर इंशाल्लाह आपसे जल्दी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अयान की बर्थडे की बहुत अमेजिंग हाई टी बुफ़े बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा।